हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूँ राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 25 क्वेश्चन का क्लास। और ये 25 क्वेश्चन का क्लास पर डे प्यारे बच्चों चलेगा एकदम पूरा एकदम जोश भरा एनर्जी से। आप लोग भी एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए अंदर से। चलिए तो देखता हूँ एकदम 25 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एकदम आग लगा देगा एकदम। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। राइट, देखिए यहाँ से कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। फिर कहा सी उसी काम को 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और आपसे पूछा कि ए बी सी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले इसका टोटल वर्क यानी कि इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क यानी एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, 60। तो एक दिन में या इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी कहते किसको, यानी कि एक दिन में वो जितना कार्य करता है। तो एक दिन में करता, अगर 10 दिन में करता है 60 ही काम है, अगर काम को 10 दिन में ये 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। ये 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। अगर ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। कहता है तीनों मिलके करेगा तो ये 60 काम को कितने दिन में करेगा, तीनों मिलके करेगा तो तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए यहाँ से। 6 5 11 और 4 15, 15 यानी टोटल अगर तीनों मिलके करेगा तो एक दिन में 15 काम करेगा है 60 का, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 4 दिन में समाप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 दिन। इस तरह से राइट आंसर कितना होगा, 4 दिन। देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया। तो इस तरीके से बनाएंगे, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब चले आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में बोला यदि दो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन दिया हुआ 1:4 के अनुपात में तथा उनके आधारों का व्यास दिया हुआ, आधारों का व्यास दे दे का अनुपात वही होता है रेडियस का भी अनुपात। अनुपात के केस में व्यास का अनुपात और रेडियस का अनुपात दोनों का बराबर होता है, ये याद करें। राइट, अब कहता है कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगी और वॉल्यूम का भी अनुपात दे रखा है। तो V1 by V2 दो शंकु है, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, यहाँ से 1/3 पाई R2 का स्क्वायर ये H2, ये तो ये कैंसिल। अब V1 और V2 आयतनों का अनुपात दे रखा है कितना, 1:4। राइट, इक्वल टू R1 और R2 का रेशियो यहाँ से 4, तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ से ये 25 हो जाएगा, गुना ये H1 और ये H2। अब ये इधर आ जाएगा, H1 और H2 रहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो 25 यहाँ आएगा तो 25 हो जाएगा और 16 यहाँ आ जाएगा, 16 चौका 64। यही तो आपका आंसर हो जाएगा 25:64। जिस ऑप्शन में है टिक लगा लीजिए। कितनी आसान सा तरीका से सवाल बन गया, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन रहा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। 25:64 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ से, देखिए कितना प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपये है। बहुत ही अच्छा, कहा सूची की कीमत जो है 2300 रुपये है, यानी कि अंकित कीमत जो है वो आपका 2300 है। अंकित कीमत जो है कितने हैं, वो आपका 2300 रुपये है। राइट, 2300 हो गया। और बोला कि पहला बट्टा 25% है, 25% बट्टा है तो उसको 75% तो देना पड़ता होगा, तो 75 का फ्रैक्शन में करेंगे 3/4 आ जाएगा। फिर कहा 10% का दूसरा बट्टा, तो 10% छूट दे दिया, बट्टा दे दिया तो 90% तो लिया, 90% 9 बाई यहाँ से 10 हो गया। राइट, अब कहता क्या है कि विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य तो आपको निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितनी शानदार से बन गया। ये आपका 0 से 0 यहाँ कट गया। राइट, आप कुछ नहीं कीजिए, 9 से पहले ये इसको और इसको 9 से कर लीजिए गुना, तो 9 तिया 27, यहाँ से 9 तिया 0, 9 तिया 27 का 7 बचा 2,
9 दूना 18, 2 20, इस तरह से 3 से गुना करेंगे इसको, 3 से कीजिएगा 7 या 21, 3 दूना 6, ये इतना आ गया बटे में 4, 4 से कीजिएगा 15 चौका 60 और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 2 20, 4 पंचे 20, तो इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, आपका 155250 जिस ऑप्शन में होगा इस तरीके से आंसर लगा दीजिए। तो काफी बेहतरीन निकल गया इसका विक्रम, इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही आनंद सा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, कहा राम श्याम से, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, कोई बात नहीं, छोटा है तो ऑलवेज छोटा ही रहेगा, 5 वर्ष पूर्व, यहां से ये राम हो गया और ये आपका श्याम हो गया, राम और श्याम, बोला रेशियो जो है ये 3:5 है, कब, वो कहा 5 वर्ष पूर्व, यहां पर लिख देंगे 5 years ago, इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन कहा कि तो ये 20 वर्ष छोटा, वो 5 अभी जितना छोटा है वह 5 वर्ष पहले भी 20 वर्ष ही छोटा होगा और 5 वर्ष बाद भी वो 20 वर्ष ही छोटा होगा, तो अनुपात के अंतर में ये कितने का हो गया, अंतर 2 का और अंतर दिया हुआ है 20 का, 1 बराबर 10 वर्ष हो गया, ये हो गया कितना, यहां से आपको निकालना है कि उनके वर्तमान आयु का योग, तो 10 दिया 30 वर्ष और ये हो जाएगा 10 25 50 वर्ष, राइट। लेकिन प्रश्न पूछा आपसे कि वर्तमान आयु थी, तो 5 वर्ष पहले का है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान हो गया 35, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान हो जाएगा 55, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए यहां से लेके यहां तक, यही दोनों का सम आपसे पूछा, तो 5 इधर दे दीजिएगा 40 हो जाएगा, 40 50 90, दोनों का योग जो है 90 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने झकास तरीके से बन गया, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अंतर एक बार 5 वर्ष पहले का अंतर और 5 वर्ष बाद का अंतर, बोले 5 वर्ष बाद का अंतर, तो अंतर वही रहेगा जो वर्तमान में अंतर, एक बार अंतर फिक्स हो गया ना, तो बाद और पहले हमेशा अंतर फिक्स ही रहता है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ ये भी सीख गए होंगे, तो अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सॉल्व कीजिए, बड़ा ही आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कहा ए बी का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, यानी कम वाला दिया हुआ है, तो कम वाला दिया हुआ है 40% कम है, तो 100 में से घटाएंगे तो ये 60 लिखेंगे गुना 100, जब कम वाला से निकालेंगे ना तो वो इंक्रीज प्रतिशत निकलता है, कितना अधिक है वो, कम वाला से निकालेंगे तो इंक्रीज निकलेगा, इंक्रीज वाला से निकालेंगे तो वो कम ही निकलेगा, ये याद रखिएगा। तो 20 से 2 और 20 से 3, 2/3 ये 66 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो जिस ऑप्शन में है उसको टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर कमी वाला से निकालेंगे तो हमेशा याद करिएगा वो इंक्रीज परसेंट निकलता है, कितना अधिक है वो निकल जाता है, कुछ नहीं करना है, देख के टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 7, कहा गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा से कार्यालय जो है, कार्यालय वो क्या करता है, जाता है, और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उनकी औसत चाल कितनी, हमेशा याद कर लीजिए कि जाने का यहां से x किलोमीटर से ये गया और y किलोमीटर पर आवर से ये आया, तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड वो 2xy अपन x प्लस y होता है। तो यहां से तो बोला कि 12 से गया, 10 से रिटर्न आया, ऊपर में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 12 और 10 का मल्टीप्लाइड 120 और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे 5, काट देंगे यहां से 11 से काटेंगे तो 11 बार में 121, 11 से 10 बार 110, 10 हो गया तो 10:10 बाय यहां से 11 आ जाएगा, दैट इज आंसर कितना होगा 10.9 के आसपास हो जाएगा आंसर।
इस तरह से 10.9 इज द राइट आंसर। बहुत ही जगह से पहले तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। कभी कभी जो है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो वहां पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, उसको सुधारना पड़ेगा। एरर को पहले मैं बता देता हूँ कि गलती कहाँ पे है, उसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऐसा ही क्वेश्चन था, तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये x इक्वल टू है 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/3, इस तरीके से तब जाके वो आपका निकालने के लिए कहता है। तो मैंने आपको सुधार करवा दिया, क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। अब यहाँ से दोनों ओर क्यूबिंग कर दीजिए, क्यूबिंग मतलब दोनों ओर घन कीजिएगा, तो इस तरफ तो x का क्यूब आ जाएगा, इस तरफ a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, माइनस बी क्यूब दिया 3 का पावर -1 बचेगा, माइनस 3ab, 3a के जगह पर 1/3 या b के जगह पर 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 पर पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर, ये फॉर्मूला होता है, राइट। इस तरीके से आपका यहां से क्वेश्चन बन गया, बहुत ही झकास से, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अब यहां से हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन झकास, अब ये आ गया, तो अब जरा देखिए यहाँ पे 3 रहा, ये 1/3, ये दोनों का बेस है, बेस है तो पावर क्या 1/3 ये कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3, 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर 1/3, इस तरह से दिया हुआ, तो उसके बदले x लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा x। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना 3 दिया 9 से क्या 8/3 और यहाँ से 3x से दोनों ओर गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 3x क्यूब, यहाँ से 8, यहाँ से 9x, और यही तो आपसे पूछा 3x क्यूब प्लस 9x इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में आपको पूछा 3x क्यूब प्लस 9x का वैल्यू कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और आपको मैंने बता दूं, यहाँ पर जो मैंने क्यूबिंग किया है, यहाँ से दोनों तरफ घन करने पर, और इस तरफ a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी, यही फार्मूला से सवाल को बनाया है। तो इसी तरीके से आप भी सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और फार्मूला जरूर याद रखेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी आपका अलजेब्रा का ही है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आपका x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, कहा यहां से x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू m, राइट। कुछ नहीं करना, देखिए कितना आसान है, x प्लस वाई इक्वल टू m बाय एक्स बाय वाई आ जाएगा, ये एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूबिंग कीजिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब हो जाएगा x का क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, और 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये m क्यूब बटा में x क्यूब और y क्यूब। अब ये x इंटू वाई और x प्लस वाई के लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है x क्यूब और ये y क्यूब, और इसकी जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक 3m, और यही तो आपको लाना है। ऑप्शन में देखिए कौन सा, इसी का तो मान निकालना था, तो ऑप्शन नंबर निकल गया। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये जो है वो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे दिया कि जैसा ही कि मेरा पूछा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m का वैल्यू पूछा, तो क्या निकल गया यहाँ से m क्यूब x क्यूब इंटू वाई क्यूब, और यहाँ के बाद जो यहाँ पे स्टेप क्या लाए, घन करने पर, दोनों तरफ क्यूबिंग करने पर, क्यूबिंग कीजिएगा a प्लस b का होल क्यूब पे, तो ब्रेक किया और इस तरीके से आंसर निकल गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट भी आपका देखिए, ये तो आपका बहुत ही है, थ्योरी है, थ्योरी पर्सन भी पूछता है। यहाँ से पोर्शन कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कहता है दो समान त्रिभुज सदा सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिभुज कोई जरूरत नहीं है, सर्वांगसम त्रिभुज समान हो सकते हैं, ऐसा होता है, ना कि समान सर्वांगसम होंगे।
दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक बराबर हो सकता है, नहीं सर्वांशों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है बराबर होते हैं, समान का नहीं, मतलब समान मतलब समरूप से यहाँ पर लिया है। फिर पहला क्वेश्चन, पहला भी आपका रॉन्ग हो गया, ए इज द रॉन्ग, बी इज द रॉन्ग। अब आते हैं यहाँ से बी भी रॉन्ग हो गया। अब सी पे आए, सी में कहा आपका यदि दो त्रिभुजों के तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हो तो वे एक समान होते हैं। हाँ, रूपी अगर कॉरस्पॉन्डिंग अगर रेशियो में है तो वो समान होंगे, मतलब समरूप होंगे। ये आपका कथन सही है, सी। और डी पर विचार कर लेता हूँ, दो बहुभुज एक समान होंगे यदि उनकी तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हो, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये भी आपका रहा हूँ। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कहा त्रिभुज एबीसी में ओबी और ओसी क्रमशः, देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि एबीसी त्रिभुज में ओबी और ओसी क्रमशः कोण बी और सी के अर्धक हैं, तो बीएसी बराबर 60, तो बीओसी का मान क्या होगा? पहले तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, और यह आपका ए है, बी है और सी, इसका अर्धक यहाँ पे आया और इसका अर्धक यहाँ पे आया, ये ओ हो गया इस तरीके से। अब कहा यहाँ से कि बीएसी ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तब आपसे यहाँ से एंगल बीओसी बराबर पूछा था। बीओसी का फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल बीएसी का हाफ, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 प्लस 60 का 30, यानी 120 डिग्री इज द राइट आंसर। तो 120 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 12 क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है यह भी आपका शानदार है। 12 देखेंगे, साइन थीटा प्लस साइन फाइव प्लस बाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, ये देखते ही टिक लग जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इस तरीके से, और यहां से cos थीटा प्लस cos फाइव, थीटा प्लस फाइव। आगे आपका लिखा हुआ है यहां से cos थीटा माइनस cos फाइव और sin थीटा माइनस sin फाइव, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं ताकि आपकी क्लियर रूप से विजिबिलिटी हो। चलिए यहां से तो क्या होगा आपका, जैसा ही भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ वाला यहाँ से गुना होगा और यहाँ वाला यहाँ से गुना होगा, ये पूरा इससे गुना हो जाएगा और ये पूरा इससे गुना होगा। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर में आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा के साथ cos थीटा, ए स्क्वायर cos थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर फाइव, बट्टे में क्या हो जाएगा, ये बट्टे में ये पूरा पूरा नहीं भी लिखेंगे तो मानिए कि डॉट डॉट कर दिया, मैंने ये चीज आ जाएगा गुना। अब देखिए यहाँ से sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके 1, और ये दोनों मिलके माइनस में 1 हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा 0, और बट्टा में तो कुछ है ही, तो 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0, इस तरीके से 0 आंसर हो गया। यानी भिन्न का केवल जोड़ कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। जैसा ही इसको और इसको भिन्न को जोड़ कीजिएगा तो यहाँ वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यह a प्लस बी है और यह a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से नीचे में गुणा करके तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, केवल ऊपर वाले को हल कर दिए, ऊपर 0 आ गया, इसका मतलब आंसर sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलके 1 होता है, माइनस इस दोनों में कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, जो माइनस लगा हुआ है तो -1, तो माइनस माइनस 1 और प्लस 1 मिलके 0, तो 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। कहा वह न्यूनतम संख्या जिसे 63520 में से घटाया जाए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। कहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, कहता हुआ न्यूनतम संख्या जिसे 63520 में से घटाया जाए तो परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। परिणाम क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां से कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में 63250 यही बोला आपका
63250, यहां से 63250 इस तरीके से। अब इसको भाग दे दीजिए इधर से ऐसे करके वर्गमूल निकालने के लिए। ये 6 बचा, 6 में 2 से लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से 3 9, यहाँ से 2 आ जाएगा, राइट। तो अब ये 4 हो गया, यहाँ पे 2, ये आया 2 और ये 2 अंक उतरता है। इससे करेंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा? 7। 7 से 7 करेंगे, 49 7 7 गुना 14। यहां से अगर मैं करूं आपका बहुत ही, चाहे एक ही बार अगर इसको करेक्ट करके यहां से 5 से अगर करूंगा तो 5 से नहीं करेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 पचे 25, 2 दूना 4, राइट, ये 4 हो जाएगा और ये तब जाके 2 जोड़ के 5। अब 5 से कीजिए, एकदम आपका 5 से लग जाएगा, 5 पचे 25 और 2, 5 चौका 20, 2 5, कितना आ गया? ये 7 हो गया और इधर कैंसिल, ये कितना आ गया? 50। अब देखिए यहाँ से कितना बार में लगेगा? ये 0 हो गया और ये 5 हो गया। अब यहां से देखिए 5 5 10 4 1 5 इस तरीके से, और ये आपका 12 में से 5 गया 7 और ये कट जाएगा और ये भी आपका कट गया, उतर गया कितना यहाँ से? 750। यानी कि चाहे ये आपका शायद कुछ मैं गलत तो नहीं लिख दिया यहाँ से, 63520 है, मैं गलत लिख दिया यहाँ से, सही कर लीजिए, गलत बना रहा था मैं, 63520 होगा और गलती के कारण आपका नहीं आया। अब यहां से देखिए इसको करेंगे तो यहां से और ये आ जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 और ये 2 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ से 4, ये 2 आया, 3 5 5 टाइम्स को करेंगे, यहाँ भी 5 टाइम्स, तो ये 225 आ जाएगा, 1020। अब यहाँ से देखिए 0 आ गया, ये 5 आ गया, राइट। अब 50 आ गया, कितना बार में? 2 बार में इसको कर दीजिए, 2 बार में लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 0 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 16। तो क्या घटा देंगे? यही तो घटाने वाली संख्या आ गई, सबट्रैक्टिंग नंबर आ गया, यही तो सबट्रैक्टिंग नंबर हो गया, घटाने वाली संख्या। क्या घटाई जाए? तो 16 घटा दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा वर्ग हो जाएगा, बन जाएगा। तो यही बोला क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 16 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से 16 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बराबर आता है क्वेश्चन 40। चलिए ये भी झकास क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तो ऐसे सोचिए, 3 वर्ष पहले को छोड़ दीजिए, सीधे सोचिए 5 सदस्यों वाले परिवार का आयु 17, योग कितना हो जाएगा? 5 सदस्य है, योग आपका हो जाएगा कितना? यहाँ से 5 × 17 यानी कि 85, राइट। कितना हो जाएगा? 85। लेकिन कहा 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले तो वर्तमान में तीनों पांचों में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 5 गुना 3 15, तो 15 जोड़ देंगे तो सभी का योग कितना हो जाएगा? 0 0 100। यानी कि वर्तमान में ये जो 5 मेंबर हैं उसका योग कितना निकल गया? 100 निकल गया, राइट। अब सवाल उठती है कि एक शिशु का जन्म हो गया, एक शिशु का जन्म हो गया, इसका मतलब ये 5 सदस्य रहा और एक बेबी आ गया, इस तरीके से बेबी, ठीक है। तो कितना सदस्य हो गए? 6। कहा एवरेज वही रहा, 17 का 17, 17 गुने 6 102। अब जरा गौर से देखिए, ये 5 सदस्य का आपका योग दिया हुआ है 100, यहाँ पे 102 है, इसका मतलब यह बेबी कितने वर्ष का हो जाएगा? 2 वर्ष का। यही तो आंसर पूछा, यानी आंसर बेबी का कितना निकल गया? 2 वर्ष, क्योंकि 5 सदस्य जो आपका मेंबर पहले था उसका वर्तमान 100 निकाले हुए हैं, यहाँ पर 100 रखेंगे तो 102 कितना जोड़ेंगे बेबी का जो 102 हो जाए? 100 या खुद है तो बेबी 2 वर्ष का होगा, तभी तो 102 वर्ष टोटल आ गया। तो इस तरह से बेबी का जो एज निकल गया वो कितने वर्ष का? 2 वर्ष का निकल गया। देखिए कितनी शानदार तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज, ये सब मेंटली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा है। यहाँ पे
किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, ना कठिनाई होगी, बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही मजेदार है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ से कहा p प्लस 1 बाई पी प्लस 2, यहाँ से दिया हुआ है p प्लस 1 बाई पी प्लस 2 इक्वल टू 1। क्या कीजिए कि आप यहाँ पे p प्लस 2, आप इधर 2 को जोड़ दिए, तो इधर भी आपको क्या करना है, इक्वल टू, यहाँ से p प्लस 2 हो गया, इधर आपने 2 जोड़ा तो इधर 1 था ही, तो उधर जोड़ के 2 कर दिए, तब तो बैलेंस आपका क्या होगा, दोनों तरफ बराबर होंगे। अब यह a प्लस 1 बाई, फॉर्मूला में लिखा चुका हूं, a प्लस 1 बाई a इक्वल टू अगर x हो, तो जो पूछे आपका सवाल पूछे q का, इसी का q प्लस 1 बाई a का q क्या होगा, x का q इसी का 3 गुना घटा लेंगे, यही होता है। उसका p प्लस, यहाँ से p पूरे a मानिए और ये पूरा a प्लस 1 बाई a बराबर है x, तो क्या हो जाएगा, इसी का q p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 बाई p प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, जितना ये a रहेगा, a 3 है, 1 प्लस 2 मिलके 3 से 27 हो जाएगा क्यूब, इसी का 3 गुना 9, यानी कितना आंसर हो गया, 18। 18 इज द राइट आंसर, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए नेक्स्ट कितना अच्छा क्वेश्चन आया। सबका फॉर्मूला खुटबंदर मैं लिख देता हूं, अगर आप पेशेंस के साथ देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में पॉज करके सवाल को भी बनाते चलिए, आनंद आएगा। मैं तो क्वेश्चन बता ही देता हूं। चलिए, आनंद आ रहा होगा तो कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि लगातार क्वेश्चन चल रहा है। और मैंने कहा ही था कि आप लोगों को कि जिस तरह से ऑफलाइन मैंने क्या करता था, कंटिन्यू क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से ऑनलाइन में भी कंटिन्यू क्वेश्चन जाते रहेगा। और इतने दिनों की तजुर्बा तो है, लेकिन थोड़ा लेट से मैं आप लोगों के लिए आया, थोड़ा पहले आता और मजा आ जाता, तो कोई बात नहीं, लेट से भी आए तो दुरुस्त आए। चलिए, आपसे कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। कहा, यहाँ से 3a प्लस 4b और नीचे में 3c प्लस 4d, यहाँ पे 3a माइनस 4b और यह 3c माइनस 4d, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। देखिए, जब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से ऐसे कर लेना है, 3a प्लस 4b आप बटे में यहाँ से 3a माइनस 4b, आप इसी चीज को यहाँ पे ले आइएगा, 3c प्लस 4b और यहाँ से 3c माइनस 4b, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं यहाँ से कि इफ a प्लस b बाई, यहाँ से देखिएगा ऐसे, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। देन यहाँ से a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। कहने का मतलब कि जब आपका a बाई बी यानी दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो, तो कंपोनेंटो डिफरेंट बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो डिफरेंटो से a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है। और कहीं पे a प्लस बी बाई माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी हो, तो ये आप फ्रैक्शन में a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये कंपोनेंटो में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3a बाई 4b, यहाँ भी लिखेंगे 3c बाई 4d, ये 3 बाई 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC, जिस ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए। अगर कंसेप्ट मालूम है तो प्यारे बच्चों, मैं चैलेंज के साथ कहूंगा सेकंड नहीं लगेगा मुझे बताने के लिए। अगर मुझे टिक लगाना रहता कितना दे रहा था, तो ऑप्शन में ढूंढिए AD इक्वल टू BC का, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ेगा आपको, ये आंसर है, टिक लगा दीजिएगा। ये जो मैं खुटबंधन बताया, इसको जरूर आप रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 17, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, उसको थोड़ा सा देखिए। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज की, देखिए कितना मजा आ गया,
कहा यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटे कोणों के माप के बीच 8 डिग्री समकोण अंतराल हो तो सबसे छोटे कोण, इसका मतलब ये हो गया कि दो छोटा कोण जो है उसके अंतर जो है वो 8 डिग्री का है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में ऑब्वियस एक तो 90 डिग्री होता है, शेष दो कोणों का योग यह भी आपको 90 के बराबर होता है। ऑब्वियसली ये तो आपका अंडरस्टूड है। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी शेष कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि सबसे छोटा कोण, जब भी छोटा कोण, तो छोटा कोण इसमें क्या है, a में से ही b को घटा रहे हैं, a में b को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब छोटा कोण यहाँ पर क्या हो गया b। जब भी छोटा कोण निकालना हो तो इसमें से घटा के 2 से भाग करेंगे, तो 90 में से 8 को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 82 बाय यहाँ से 2 हटा दीजिए, यानी 41 डिग्री इज द राइट आंसर। इसी में कहा था बड़ा कोण निकालने के लिए तो a बड़ा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, बड़ा कोण निकल जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर छोटा कोण बोला निकालने के लिए, तो ऐसे भी आप यहाँ पर दोनों को जोड़ घटा देंगे तो a से कट जाएगा, 2b बराबर जोड़, ये आंसर आपका इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी इस तरह से दो संख्याओं का योग और दो का अंतर मालूम हो, छोटा निकालना हो, तो छोटा बराबर होता है दोनों के अंतर बट्टा 2। और बड़ा आपसे पूछे कि ग्रेटर नंबर्स क्या होगा, ग्रेटर एंगल्स क्या होगा, तो दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है? अगर लग रहा होगा अच्छा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कहता है मान लीजिए त्रिभुज एबीसी के लंब केंद्र क्या है, O है, ठीक, मान लेता हूं। लंब केंद्र कहते किसे हैं, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के पर खींचे गए लंब के मिलन बिंदु को, इससे यहाँ पे लंब हो जाएगा, इससे लंब होगा, तो ये बोला लंब केंद्र वो है, यहां से ये हो जाएगा और ये लंब केंद्र ऐसे O पर है, यह A B और C, इस तरीके से बोला एबीसी का लंब केंद्र O हो तो BOC इक्वल टू 150, यहाँ से ये O है, तो ये लंब केंद्र में ये और ये दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये 150 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, A बराबर एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, इस द राइट आंसर हो जाएगा BAC बराबर 30 डिग्री। याद रखिएगा लंब केंद्र में ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपका 150 है, कितना जोड़ेंगे तो 30 आ जाए, 180 आ जाएगा तो 30 जोड़ेंगे, इसीलिए BAC बराबर यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन 19 है, बहुत ही झकास है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही प्यारा सा, और जैसे कैसे गर्दा इसको उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, राइट, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और आपका यहां से गिवन है cot थीटा इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इस तरीके से cot थीटा इक्वल टू 4 आपका दिया हुआ है। तो आपको सवाल यहां बनाना क्या है, कहता है कि अगर मैं साइन से भाग कर दूं इसमें और इसमें तो क्या बचेगा, यहां से देखिए साइन से भाग कर दूं क्या बचेगा, यहां से तो केवल 5 बचेगा, इसका भी साइन से अंश में भी हर में भी साइन से भाग करूंगा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन से भाग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट, जब इसमें भाग करूंगा साइन से तो ये 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 cot थीटा, राइट। इस cot की जगह पे कितना 4, इस cot की जगह पे कितना 4, तो 4 गुना 3 12, 12 5 17, राइट। फिर 4 गुना 3 12, 12 में से 5 गया माइनस में 7, तो माइनस 17/7 जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर कितना है डी इज द राइट आंसर। चलिए कितनी बेहतरीन तरीके से सीखा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा यहां से कोई धन राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए,
हो जाती है, मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि हो जाती है। क्या हो जाती है? हो जाती है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो मिश्रण दिया हुआ है। तो बोला 2 वर्ष में हो जाती है। कितना हो जाती है? 5182। फिर उसने बोला कि 3 वर्ष में, यहां से 3 वर्ष में कितना हो जाती है? तो बोला 5832। और साधारण ब्याज के केस में याद रखिएगा मूलधन एकदम फिक्स होता है। तो जैसा ही ये हो जाती है 2 वर्ष में, इसका मतलब मूलधन तो दोनों में फिक्स ही है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का ब्याज है, प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज है। जैसा ही दोनों को घटाएंगे तो प्रिंसिपल तो फिक्स है, वो तो घट जाएगा, केवल 2 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष 3 वर्ष का ब्याज केवल अंतर हो जाएगा। तो अंतर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का। तो इसका मतलब प्रिंसिपल तो कट ही जाएगा, केवल ब्याज बचेगा। तो ब्याज कितना? 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7, 7 में से 1 गया 6, 650। 1 वर्ष का ऐसा 650 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1300। अब 1300 इसमें से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा घट के? प्रिंसिपल बचेगा, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज घटा लेंगे 1300, कितना बचेगा? यहाँ से 82 बचेगा, और 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा। तो 3882 रुपया जो है वो मिश्रण हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन ही तो पूछा, मूलधन कितना? 3882। तो देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है। हेलीकॉप्टर शॉट, देखिए आप लोग तो हेलीकॉप्टर शॉट देखे ही होंगे। चलिए 1500 मीटर ऊंचाई वाले एक हेलीकॉप्टर दिखता है, 2 पोत उसकी ओर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पोतों के अवनमन के कोण क्रमशः 60 डिग्री से 30 डिग्री देखा गया। चलिए, तो कहा क्या कि दोनों पोतों के बीच मीटर में दूरी बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, दिख रहा होगा, और इस तरह से 2 पोत उसी ओर आ रही है। एंगल बड़ा, इसका मतलब वह पोत के करीब होगा। ये 30 डिग्री है यहाँ से, और ये 60 डिग्री है। ये अवलंबन कोण कहाँ बनता है? ऊपर में, ये इक्वल टू 30, और तब जाके ये 30, क्योंकि ये ओरिजेंटल और ये पैरेलल होती है। तो ये तिर्यक रेखा है, कांतर कोण बराबर, ये 60, तब जाके ये 60 होता है। ऐसे सवाल बना लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिगर की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर ऊंचाई कितनी पे है? तो 1500 मीटर पे है, यहाँ से लेके यहाँ। मैं कहूं कि ये दूरी आपसे पूछा दोनों बीचों के बीच, अगर केवल 30-60 डिग्री दिया हुआ और ये यहाँ से लेके यहाँ तक h हो, ये h बराबर होता है केवल 30 और 60 डिग्री में √3/2 इंटू डी। √3/2 इंटू डी होता है, ये याद रखिएगा। √3/2 इंटू डी होता है, ये होता है दोनों पोतों की बीच की दूरी। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा, जरा गौर से देखिएगा। h इक्वल टू यहां से दे रखा सवाल में, आपका यहां से देखिएगा, बहुत ही झकास तरीके से सवाल बनने वाला है, बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ से देखेंगे हम लोग, चाहे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, इसको पहले हटा लीजिए। अगर जनरली भी सोचिएगा तो देखिए कितना बेहतरीन से बन रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 60 के बगल में ये √30 डिग्री हुआ था, 30 के बगल में √3 यूनिट मैंने कहा माने, √3 बराबर कितना? 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 500√3। इसका मतलब ये 500√3 हो गया, और ये जितनी होती है उतना ही इसी 60 के बगल वाले का दोगुना ये होता है, यानी 1000√3। और ये जितनी होगी यहाँ से, चूंकि ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये बहिष्कोण बना, शुद्ध अंतः कोणों की योग बढ़ाती, ये भी आपका 30 हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये 1000√3, ये भी 1000√3 हो जाएगा। बोला यही आपका दूरी निकल गया। फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, झकास तरीके से बन गया 1000√3। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ही आसानी से सवाल को बना लिया, आपसे भी बन जाएगा। और इसी तरीके से सवाल बनाते रहिए। मैं आशा करता हूं कि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से आप बनाते रहिए, धैर्य के साथ रहिए, और थोड़ा सा आप लोग
अगर अच्छा लगता होगा कि सर काफी मेहनत कर रहे हैं, बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं, तो कोशिश करना है आपको कि सर के लिए एक बार इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। एकदम सभी लोग एकदम धूम मचा दीजिए यूट्यूब की दुनिया में कि ऐसा एवं पर डे चलने वाली क्लास यूनिक, अद्भुत और तुलनीय है। चलिए हम लोग इसी शब्दों के साथ आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।